तो रूपी रेडी पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रूपी रेडी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। अब एक बार मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगेगा पैसा बैंक में आने में। तो देखिए, ये एप्लीकेशन बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक का प्रोसेस है और ये एप्लीकेशन RBI से भी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे छोटा लोन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है जो कि 12% से तो स्टार्ट ही होता है और हाईएस्ट 36% तक जाता है। और यहाँ पे 62 दिन से लेकर 6 मंथ तक के लिए ये लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आप लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए पैसों का ज़रूरत है और लोन अप्लाई ही करते हैं, तो अगर यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं 11,000 रुपये का और लोन 3 मंथ के लिए दिया जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक ही लोन मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप 3 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इनका काफ़ी हाई है, 10% प्रोसेसिंग फीस है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं ना तो उस पर 10% 10,000 रुपया कट जाएगा। तो उसी हिसाब से देखिए कि अगर मैं 11,000 तक का लोन अप्लाई करता हूँ तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस 10% प्लस GST तो 1100 रुपया कट होगा। यहाँ पे सर्विस चार्ज भी लगता है। अब सर्विस चार्ज उसे बोलते हैं जब किसी एप्लीकेशन पे हम लोन अप्लाई करेंगे तो उसमें जो हम डिटेल भरते हैं तो वो रूपी रेडी की तरफ से चेक किया जाएगा, तो उसके नाम पर भी यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। काफ़ी सारे एप्लीकेशन में चार्ज लिया भी जाता है और काफ़ी जगह पे ये चार्ज नहीं भी लिया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट अगर 32% का लगाया जाता है तो हमारे बैंक में आएगा 9,900 रुपया। मतलब 11,000 का लोन अप्लाई करते हैं, हमारे बैंक में आएगा 9,900 और आपको रीपेमेंट करना होगा 12,573 रुपया। तो यहाँ पर देखिए, वैसे यहाँ पे लोन काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा है और जो एप्लीकेशन छोटे मोटे लोन देते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी हाई ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें कि मैं लोन अप्लाई करना चाहूँ तो मैं आपको प्रोसेस भी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा, जस्ट आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा अपने कैमरा का और लोकेशन का। तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए ऊपर मेंशन है कि आप यहाँ पे 25,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ गेट फर्स्ट लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमें कुछ डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथली इनकम भरेंगे। मंथली इनकम अगर आपका 15,000 है तभी यहाँ पे लोन अप्रूव होगा। वैसे अगर 15 से कम है तब भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि 15 होना चाहिए, 15 से प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे मंथली इनकम भरेंगे। यहाँ पे लोन का पर्पस आप चूज करेंगे कि ये लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग लोन अप्लाई करते हैं तो EMI पे करने के लिए चूज कर लेते हैं या फिर कोई भी रेंट पेमेंट के लिए चूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप रूपी रेडी पर लोन अप्लाई करेंगे तो ये खुद ही सोचेंगे कि ये दूसरे जगह EMI भरने के लिए हमसे लोन ले रहे हैं तो हमारा EMI ये कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे कोई अदर आप ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपने अलावा किसी का भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो रूपी रेडी कंपनी की तरफ से इस नंबर पे फ़ोन ना आएगा कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। तो उनको बता भी देना है कि अगर फ़ोन आए तो आपको ऐसे बताना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नेम, मतलब जिनका मोबाइल नंबर देंगे उनका नेम। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे, एक ईमेल ID डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा सभी डिटेल आ जाएगा, आप इसको देखेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमें आधार वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद गेट कोड पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल यहाँ पे ले लिया है, आप इसको देखेंगे। अगर सब सही है तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बैंक का डिटेल मांगेगा, मतलब अगर यहाँ पे लोन का अप्रूवल होता है तो ये पैसा किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई बार अप्रूवल होने से पहले ही ये बैंक डिटेल ले लेते हैं,
जबकि यहाँ पे पहले लोन अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बैंक अकाउंट ऐड करता हूँ और मेरा लोन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो मेरा डिटेल इनके पास चला जाएगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बैंक डिटेल ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए यहाँ पे 12,000 तक का लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कम से कम 2,000 रुपया और ज्यादा 12,000 तक का मैं लोन ले सकता हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। अब ये लोन मेरे को कितने मंथ के लिए दिया जा रहा है? तो ये मेरे को 2 मंथ के लिए दिया जा रहा है। अगर यहाँ व्यू डिटेल पर चाहें तो क्लिक करके लोन का सभी डिटेल भी देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि अगर आप 12,000 तक का पूरा लोन लेते हैं तो आपके बैंक में आएगा 10,800 रुपया और आपको रीपेमेंट करना होगा 15,913 रुपया। मतलब यहाँ पे मैं 12,000 तक का लोन अप्लाई करता हूँ तो 2 महीने के अंदर मेरे को यहाँ पे 5,113 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि हमारे बैंक में तो 10,800 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया कि ये लोन काफी कॉस्टली है इनका। तो फिर भी अगर आप चाहें कि मैं लेना ही चाहता हूँ तो ये आपके ऊपर है। जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे लोन का डिटेल है, आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अप्रूवल अमाउंट 12,000 है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 1,200 रुपये लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 10% तो प्रोसेसिंग फीस ही है। और आपके बैंक में आएगा 10,800 रुपया और ये लोन 62 दिन के लिए मतलब 2 महीने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो 36% हाईएस्ट लगाया जा रहा है, क्योंकि 12% से स्टार्ट होता है और 36% तो इनका हाईएस्ट है। तो मेरे ऊपर तो हाईएस्ट ही लगा रहे हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो 553 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे सर्विस चार्ज, जैसे मैं आपको बताया कि सर्विस चार्ज भी लगता है, इसमें GST भी इंक्लूड है, ये तो 3,360 रुपया लगाया जा रहा है। जबकि दूसरे एप्लीकेशन पे ये लगता भी नहीं है, ये पहले लगता था, लेकिन अब जितने भी एप्लीकेशन है ये जो सर्विस चार्ज है इसको हटा लिए हैं। तो यही कारण है कि हमारे बैंक में आएगा 10,800 रुपया और आपको रीपेमेंट करना होगा 15,913 रुपया। तो यहाँ पे इस डिटेल को देख करके अगर आप संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि मैं लोन लूं तो जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका लोन एग्रीमेंट आएगा जिसको हमें साइन करना होगा, टर्म एंड कंडीशन। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लोन काफी महंगा है, इसलिए मैं ये लोन नहीं अप्लाई करूंगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेरे से आप पूछें कि क्या यहाँ से लोन लेना ठीक है या नहीं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि देखिए यहाँ पे लोन काफी कॉस्टली है, इंटरेस्ट इनका कम करना चाहिए, साथ के साथ ये जो सर्विस चार्ज है ना इसको भी कम करना चाहिए, तब जाकर के यहाँ से लोन ले तो थोड़ा ठीक भी रहेगा। और यही कारण है कि प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे 3.3 की रेटिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कहूंगा कि किसी दूसरे एप्लीकेशन से लोन लीजिए। मैं वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पर देखिए वीडियो है, आप इस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है, तो आप रूपी रेडी पर भी लोन ले सकते हैं।